तो नमस्ते सबको, कैसे हो सब लोग। सब बढ़िया है। ठीक है, आज हम एक दिन जैसे मान लो कल मैंने ज्योग्राफी का एक सेशन लिया था। मैं हिमालयन और माउंटेन कवर कर रहा था, तो आज एक हिस्ट्री का ले लेते हैं। कल ज्योग्राफी का होगा हिस्ट्री, अब कल पॉलिटी ले लेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादातर चीज़ें पूछता है जो एग्जामिनर, वो इससे ही पूछता है। मेडिवल हिस्ट्री से, मेडिवल और मॉडर्न से, एंशियंट से काफ़ी कम पूछता है, तो हम इससे ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं सबसे पहले। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कब से कब चली थी? 1206 से 1526 एडी से। 1526 एडी में बाबर आ गया था, तो फिर वो दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी। फिर अफगान रूल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मुगल रूल बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेन इन्वेजन पढ़ते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग से सबसे पहले आया मोहम्मद बिन कासिम। ये एक अरब था जो कि 712 एडी में आया। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन हुआ इंडिया पर। ओके, इसने सबसे पहले कहाँ से कैप्चर करना चालू किया? सबसे पहले इसने सिंध पार्ट, यानी कि ऊपर जो पाकिस्तान वाला इलाका। क्या एक सिल्क रोड पहले चलता था तुर्क से पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया एक ही थे ना, तो ऊपर से ही आते थे। जैसे मान लो ये मैप है इंडिया का, ये मैप है। ठीक है, ये इंडिया इधर है और ये पाकिस्तान है ना, तो ये यहाँ तुर्क है, तुर्क यहाँ, तो यहाँ से ऐसे आते, तो यहाँ पे सिंध ही पड़ता था। सबसे पहले इसने सिंध पे अटैक किया। ठीक है, बाकी ये देखो, ये अरब से आया था, अरब से आया था ना, सऊदी अरेबिया से। ठीक है, और इसने सबसे पहले अटैक किया राजा दाहिर पे, जो सिंध के रूलर हुआ करते थे। और जो जिजिया टैक्स सुना है, ये इसने ही लगाया था। और अबॉलिश किसने किया था? अकबर ने। ठीक है, ये आया था 712 एडी में। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी से कितने अटैक किए पता है किसी को? 17 बार अटैक किया था। और इसने सबसे जो इसका अटैक रहा, जिसको एक, क्या बोलूँ यार, एक बुरा मतलब वक्त बोल सकते हैं, दिन बोल सकते हैं, मतलब एक सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, इसने सोमनाथ मंदिर गुजरात में अटैक किया था। वो उसका 16th अटैक था 1025 एडी में। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ये तुर्क थे, ये तुर्कमेनिस्तान थे। अब तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आज की टर्की और तुर्क में ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान बहुत बड़ा एम्पायर था। ठीक है, ये 1001 में आया, 1027 में चला गया। जाटों से इसका आखिरी युद्ध जाटों से हुआ। ठीक है, और 1001 में इसका फर्स्ट अटैक किया इसने। ये जयपाल थे, पेशावर के राजा, उनसे। ठीक है, और फिर इसने ये जो मैंने अभी बताया था 1025 में 16वां अटैक किया इसने। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब ये आता तो है नहीं, क्योंकि सबको पता ही रहता है, तक तो इम्पोर्टेंट नहीं, मैं बस बताना चाह रहा हूँ। 1025 में इसको सोमनाथ मंदिर को इसने एक तलवार लटकती थी। ये सुनते हैं कि एक हवा में, मतलब ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया था उन्होंने कि मंदिर की जो ऊपर की गुम्बद होती है, उसके नीचे हवा में तलवार लटकती थी। तो उसने तलवार मंदिर टूटा तो वो गिर पड़ी तलवार। ठीक है, तो इसने ये क्षति पहुंचाई थी 1025 में मोहम्मद गजनी ने। ठीक है, उसके बाद ये मिसलिनियस में याद रखना पॉइंटर्स को, कि पर्शियन इसकी लैंग्वेज थी। तुर्क से था, पर्शियन ईरानी। पर्सिया बोलते थे ईरान को, जो पुराना ईरान था ना, उसको पर्सिया बोलते थे। ठीक है, जो इसकी लैंग्वेज थी इसके कोर्ट की, सबके देखो दरबार होते थे, तो दरबार की एक ना कोई भाषा चलेगी, तो इसके यहाँ पे पर्शियन चलती थी, ईरानी। ठीक है, 1030 में ख़त्म हो गया अपने 17 अटैक के, मतलब जो आखिरी युद्ध पे जा रहा था, तभी ये लौटते समय ख़त्म हो गया, जब इसका युद्ध जाटों से हुआ था। हालांकि जाटों को हरा दिया था इसने। ठीक है, लास्ट अटैक है इसका। कोड लैंग्वेज पर्शियन थी, याद रखना। अब महमूद ऑफ गजनी, यानी मोहम्मद गजनी या महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे राइटर्स हुए फिरदौसी और बिरूनी। कंटेम्प्रेरी इनकी किताबें हैं, ये याद रखना। शहनामा, ये चीज़ याद रखना, ये पूछ लेता है कभी कभी। शहनामा और बिरूनी की तहकीक हिंद, ऑल्सो नोन एज किताबुल हिंद। ठीक है, फिरदौसी की शहनामा, मेरे साथ रिपीट आफ्टर मी, ओके। फिरदौसी शहनामा अल बिरूनी तहकीक हिंद, फिरदौसी शहनामा अल बिरूनी तहकीक हिंद, फिरदौसी शहनामा अल बिरूनी तहकीक हिंद, किताबुल हिंद। ठीक है,
फिर आता है इसके बाद ही थर्ड इस्लामिक रूलर और सक्सीजर ऑफ महमूद ऑफ गजनी, दैट इज मोहम्मद गौरी। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी का पर्शियन नेम क्या था, जो उसके ईरान में जो बोले जाते थे, इसका नेम था मिजालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, फर्स्ट अटैक इसका 1175 में हुआ मुल्तान में। ठीक है, 1178 में इसने गुजरात पर अटैक किया। वो गुजरात में इसको हार का सामना करना पड़ा मुला राजा जो सेकंड थे, और भीम सेकंड से। ये कौन थे, नेकी देवी के पुत्र थे दोनों। ठीक है, जब इसने दिल्ली पर अटैक किया जो कि पृथ्वीराज चौहान से हो रही थी, तो ये पहला युद्ध जो तराइन का था हार गए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी ने गलती की कि इस पर विश्वास किया, इसको जाने दिया। तो ये 1192 में फिर आया तराइन के युद्ध में, उनको पृथ्वीराज चौहान जी को उनको हरा दिया। ठीक है, इनको बैटल पड़ते हैं फर्स्ट वाला तराइन का युद्ध। अगर उसी दिन मार देते तो आगे शायद सक्सेसर ही नहीं आ पाते इसके। ठीक है, बैटल ऑफ पृथ्वीराज तराइन का ये पहला युद्ध हुआ था 1991 में, जो कि पृथ्वीराज जी ने जीता था, वन साइडेड। सेकेंड वन वाज वॉन बाय गौरी, जैसा भी बताया। ठीक है, अब इसके चेला क्या बोलूँ यार, इसके नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका मतलब नौकर ही समझ लो यार, कमांडर नौकर ही बोलूँगा मैं तो। इसका जो नौकर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका सक्सीजर बना आगे जाके। ठीक है, वहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई। अब पृथ्वीराज को हरा दिया गौरी ने। ठीक है, अब वो एक तुमने कहावत सुनी होगी कि अपने ही करवाते हैं, जयचंद। ये जयचंद ने इसकी मदद की। ठीक है, और जयचंद ने इसको बुलाया कि पृथ्वीराज तुम जाओ दिल्ली जीतो, पृथ्वीराज पे अटैक करो तराइन में। ठीक है, और ये अब जैसे मानते हैं, क्या कहते हैं, क्या पानीपत तराइन, ये मैदान होते हैं। पानीपत अपना का हरियाणा के पास है, बड़े बड़े मैदान, यहाँ पे ऐसे युद्ध हो जाता था। ठीक है, चंद्रभद्र पृथ्वीराज रासो सुना होगा ना तुमने, कितनी मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर चर्चित है। ये किसने लिखी थी ये किताब, चंद्रभद्र ने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। और संयोता जयचंद की जो पुत्री थी, संयोता वाज मैरिड टू, जयचंद कौन था, जयचंद था इनके क्या कहते हैं, अपना ही हो गया यार, ससुर था, मतलब पृथ्वीराज चौहान का, उसने ही इसे बुलाया था मोहम्मद गौरी को अटैक करने को। ठीक है, इसको बेसिकली इसको याद रखना, चंद्रभद्र किसने लिखी है, पृथ्वीराज रासो ने। और कुछ है इसमें पढ़ाने को नहीं, मोहम्मद। ठीक, अब ये देखो इन लोगों की गद्दारी, इसकी गद्दारी देखो क्या कहते हैं मोहम्मद गौरी की। सबसे पहले तो जयचंद ने इसकी मदद की, मतलब पृथ्वीराज चौहान को हराने को। बाद में जयचंद को ही इसने मतलब हरा दिया। हारते ही यार ऐसे लोग के जीतते हैं, एक ना एक दिन का अंत होना ही होता है। जो आज मेरी बात सुन लो, जो आज गलत करेगा किसी के साथ, अपनों के साथ धोखा विश्वासघात करेगा, भगवान उसके साथ गलत करेगा ही। और जैसा ही हुआ, चंदावर हारा, ये मोहम्मद गौरी ने अटैक किया और चंदावर इसने हार दिया जयचंद ने। ठीक है, ये मीम दिया है, जयचंद भी लाइक मुझे क्यों तोड़ोगे भाई, गलत काम करोगे तुम। हाँ, जैसे मैं अब उधर ऊपर कमांडर लिखा था, यहाँ पे बताया ना नौकर था भाई, ये स्लेव्स। कुतुबुद्दीन ऐबक नौकर था, गुलाम वंश की स्थापना की ना इसने दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, जो अब एक और बात, इसी में एक फैक्ट सुनो, जो आज तक अपने भारत को, जो मतलब मेरे हिसाब से मैंने इतना नोटिस किया है, जो सबसे ज़्यादा क्षति हुई वो ही बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया, क्षति पहुंचाई, इसको क्षतिग्रस्त किया। वहाँ ऐसा तक सुनते थे कि बुद्धिस्ट साइंटिफिक की ऐसी किताबें थी कि उसमें ऐसी थ्योरी लिखी थी कि जो आज तक साइंटिस्ट नहीं प्रूव कर पाए, वो चीज़ें उधर थी, वो उसने डिस्ट्रॉय की थी बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई किसने थी, श्रीगुप्त ने। हाँ, श्रीगुप्त ने शायद बनाई थी, कंफर्म कर देना मुझे कमेंट में, मैं गलत हूँ तो। श्रीगुप्त याद है। ठीक है, कुतुबुद्दीन स्लेव हुई, आगे चल के दिल्ली सल्तनत में आए, गुलाम वंश की स्थापना की इसने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन इसको। ये फैटमैन है, तुम खरीदना चाहो खरीद लेना, बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो जस्ट मैसेज मी इंस्टा। अब दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी हुई उनको पढ़ लेते हैं, उनकी ट्रिक बता दूंगा मैं तुम्हें। सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290, 84 साल इसने राज किया। ठीक है, इसका स्थापना की थी कौन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, फिर आती है खिलजी, इसकी किसने की थी, गयासुद्दीन खिलजी ने, नहीं गयासुद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर आती है तुगलक ने, फिर तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने की, जीएसटी ने, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर आती है
सैयद सैयद की। फिर आती है आखिरी में लोधी। लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? बेलोल लोधी ने। अब सुनो, इसमें सबसे ज़्यादा राज किसने किया था? बताओ किसने किया सबसे ज़्यादा राज? स्लेव डायनेस्टी का रहा 84 ईयर्स, खिलजी डायनेस्टी का रहा 30 ईयर्स, और ये तुगलक का रहा 94 ईयर्स, है ना। और सैयद डायनेस्टी का रहा कितना, 14 36 37 ईयर्स, और इसका रहा 40 50 और 23 73 ईयर्स। तो यानी सबसे ज़्यादा तुगलकों ने किया सबसे ज़्यादा राज। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी, फिर ये ठीक है। अब इसके तुमको मैं ट्रिक बता देता हूँ। अब सर ने देखो, परमार सर ने तो लिखा है सब खतरनाक थे सारे लोग, ठीक है, तो मैं ऐसे करना है। अब मैं स्लेव को रखूँगा जी, गुलाम की तरह डिनोट करूँगा। बाकी खुलजी को के ही रहने दो, टी को टी रहने दो, सैयद को सैयद, एल को एल। अब मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, गुड़ खा लो तुम सब लोग, गुड़ खा लो तुम सब लोग, और जी को डिनोट करना गुलाम यानी कि स्लेव। अब ऐसा अच्छे से याद रहेगा, या फिर ये वाला थोड़ा, ये सेंटेंस भी नहीं बन रहा है परमार सर का, तो यार मैं उनकी मतलब बुराई नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ सब खतरनाक थे सारे लोग। क्या है यार, कोई सेंटेंस है इसमें अजीब सा? ये याद रखना तुम, गुड़ खाओ तुम सब लोग, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोई पूछेगा तो सबसे ज़्यादा किसका था? तुगलकों का था, उसके बाद स्लेव गुलाम का था। ओके, गॉट इट, लेट्स मूव अहेड। हाँ, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी पढ़ते हैं। इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको ममलूक डायनेस्टी भी बोल देते हैं उसी के लिए, ठीक है। इलवरी ट्राइब से बिलोंग करता थे, तो इसको इलवरी डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन 1206 से 1210 एडी तक इसका राज रहा। इसने लाहौर को अपनी कैपिटल सिटी बनाया। लाख बख्श बोलते थे इसको, मतलब ये लाखों रुपए दान वगैरह कर देता था, ठीक है। 1210 में इसकी मृत्यु होगी। चौगान बोल सुनते हैं? पोलो, जो घोड़ा पे बैठ के खेल होता है, वो एक हाथ में डंडा पकड़े रहते हैं, चौगान बोलते हैं इसे। बहुत शौकीन था वो खेलते हुए, इसकी मृत्यु हो गई। इसने इसके थोड़े वर्क्स देख लेते हैं, क्या क्या इसने बनवाया। कोबूत इस्लाम बनवाया उसने, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, अब मेरे हिसाब से तो देखो, मैंने जो पढ़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था विक्रम देव ने, एक थे वीरदेव, राजस्थान के राजा। उसके बाद वो संस्कृत विद्यालय था फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट कुतुबुद्दीन ऐबक डिस्ट्रॉयड इट एंड मेड इट 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये अजमेर शरीफ जो दरगाह है ना मोहिउद्दीन चिश्ती जी की, उधर ही है, ठीक है। देखो, अब जैसे कोई पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई, नहीं भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, फिर आगे GST मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने आगे बढ़ाया, ठीक है। इसमें सब लोग 3-4 लोगों का पंचायती थी, ठीक है। अब याद कर लो, कुतुब इस्लाम बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया इसने, ठीक है। कुतुब मीनार का इसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया, ठीक है, इन ऑनर ऑफ सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये बहुत संत हुए, मतलब सूफी संत, उनकी याद में कुतुबुद्दीन ने बनवाया कुतुब मीनार, ठीक है। और ये कुतुब इस्लाम बेसिकली क्यों आ रहा है ना नाम में, तो तुम समझ जाना कि कुतुबुद्दीन से रिलेटेड है, ठीक है। He patronized writers like हसन निजामी एंड ऑथर ऑफ तजुल मासिर। जिसने ये हसन निजामी इसके कंटेम्प्रेरी है, उसने कौन सी बुक लिखी? तजुल मासिर एंड फखरुद्दीन, ठीक है। और ये फखरुद्दीन बुक का नाम नहीं है, ये राइटर का नाम है। अब देख लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा ये है, या 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है। इसको तो सब जानते ही होंगे, कुतुब मीनार। अब और पढ़ लेते हैं कुतुबुद्दीन मीनार। इसमें 5 स्टोरी यानी कि 5 मंजिल बनाए और 73 मीटर इसकी हाइट है। इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है, इंडियन और इस्लामिक, ठीक। कुतुबुद्दीन वाज फिरोज शाह तुगलक, मैंने ऊपर गयासुद्दीन तुगलक बोल दिया था, सॉरी माय बैड, ठीक है। लेट फाउंडेशन इसकी स्टार्ट करवाया इल्तुतमिश, इसका जो चेला, उसने 3 और मंजिल जोड़े, और आखिरी में जो टूट गई थी, ऊपर यानी बनाते जा रहे थे, टूट रही थी, तो आखिरी में फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी के 3rd रूलर थे, उसने इसको रिपेयर करवा के कंप्लीट कराया, ठीक है। तो 3 थे। अगर तुमसे कोई पूछे, अब जैसे मान लो कि ऐसे, तो इसका बेसिकली इसका जो सवाल मैंने देखे है, जो कि क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछते हैं which ruler did not take part in the construction of कुतुब मीनार, तो उसमें ये 3 ऑप्शन दे देंगे, 4th वन दे देंगे, तो यानी कि जो 4th वन ऑप्शन होगा उसने नहीं दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंडेशन बनाई, इल्तुतमिश ने 3 स्टोरी बनाई, बाकी फिरोज शाह तुगलक ने इसने रिपेयर कराया और पूरा काम इसका कराया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा रूलर हुआ,
शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। ये उसका दामाद, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ दामाद था इसका। आ गया भाई। कौन से पेज पे आ गए? एक सेकंड दो मुझे, एक सेकंड भाई। हाँ तो देखो, फिर इसका जो सक्सीजर रहा वो रहा शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि इसका दामाद था, ठीक है। अब इसका क्या बात हुई, इसने क्या कैपिटल जो लाहौर बनाई थी उसने दिल्ली में ला के रख दी कैपिटल, ठीक है, ठीक है। इसने मतलब ये इल्तुतमिश ने रोका चंगेज़ खान को। चंगेज़ खान कौन था? मंगोल रूलर था मंगोलिया में, तो उसके जो अटैक होते थे वो रोका इसने। और इसने खुद से ही इल्तुतमिश ने अटैक किया ट्रांसऑक्निया रीजन, जो कि 1219 में 1227 तक, 1227 में इसके मतलब 1219 में किया और 1227 तक ये ख़त्म हो गया, ठीक है। निज़ाम उल मलिक वज़ीर, इसका जो प्राइम मिनिस्टर हुए, वज़ीर हुए निज़ाम उल मलिक। ये पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर है, मतलब जो इसने गार्जियन बना इन लोगों का देखभाल की, कि मिनाज सिराज जो कि राइटर हुए, उसने किताब कौन सी लिखी? ये क्या था, ऐसा करते थे इनका जब जो दरबार कभी हुए पहले के राजा, ज़रूरी नहीं कि मुगल्स या मुस्लिम या फिर हिंदू, डजेंट मैटर, कुछ कोई भी जो राजा हुआ करते थे, अपने कोर्ट बनाते थे, उसमें दरबारी कभी इनका होता ही था कि इनकी वीर गाथाएं, जो भले इनने कुछ भी नहीं किया हो किसी ने भी, लेकिन इनके बढ़ा चढ़ा के लिखना वो सब लिखवाते थे, तो हर का कोई ना कोई रहता ही था। तो जैसे इनके कौन था, इनके में थे मिनाज सिराज, ठीक है, जिसने तबक्के नसीरी लिखी, ठीक है। ही सेटअप ए ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ 40 लॉयल स्लेव्स चलगानी। अब इसने क्या, गुलाम तो था ही, तो उसने 40, मतलब चलगानी बोलते थे, उसने 40 लोग बटाए थे जो गुलाम का काम करते थे, उसकी सहायता करते थे, जो कि आके बाद में जाके बलबन ने ख़त्म कर दिया था, ठीक है, ठीक है। टर्किश स्लेव मैंने बोला ना, नौकर स्लेव साले, ठीक है। इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन और ये कॉपर कॉइन मैंने देखा है काफ़ी बार आता है। जीतल और टंका, जीतल हो गया कॉपर, मतलब क्या बोलते हैं कॉपर से, मीर भाई क्या बोलते हैं, बोलते होंगे यार, मैं भूल जाता हूँ। तांबे का और सिल्वर का, चांदी का टंका। सोचो कितना मतलब पैसा होगा लोगों के पास, चांदी के सिक्के चल रहे हैं, ठीक है। इक्ता सिस्टम भी इसने चालू किया, इक्ता सिस्टम भी इसने चालू किया, इल्तुतमिश ने इक्ता, ठीक है। उसके बाद आई ओनली वुमेन या फिर फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रज़िया सुल्तान। इसका बहुत मतलब थोड़ा मैं इनको बताता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से ठीक थी। इनका क्या सिस्टम था, इसके बहुत ज़्यादा विरोध था, मतलब कोई इनको चाहता नहीं था ये बने, लेकिन ये लड़के जैसे मतलब इनने कभी अपने आप को लड़के से कम नहीं समझा। इनकी थोड़ी वेशभूषा भी लड़कों जैसी होती थी, जो भी कपड़े चलते होंगे लड़के की तरह पहनती थी। बहुत सारे टीचर्स बताते कि ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब कपड़े का वो ये कुछ टीचर ये भी बताते थे कि शर्ट पैंट ऐसा, मुझे लगता नहीं है कि उस टाइम पे शर्ट पैंट चलते होंगे, लेकिन लड़कों जैसा इनका बिहेवियर था, टॉम बॉय थी बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट रूलर थी जो कि फीमेल थी दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। ऐसे होते थे सिल्वर और टंका, जो कि खुदाई उदाई में मिलते हैं ना आजकल, ठीक है। शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश की डॉटर थी, हाँ, जैसे मैं बताया फर्स्ट एंड ओनली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत जो फीमेल थी, ठीक है। क्या है भाई, डॉटर इल्तुतमिश की पुत्री थी। जो अल्तुनिया, जो भटिंडा एक राज्य की दर्जा था, भटिंडा जो गवर्नर थे अल्तुनिया, इसने इसकी सजरनेटी ऑफ रजिया, मतलब रजिया का जो भी प्रपोजल था वो मना कर दिया था। तो रजिया ने, एक याकूत था, याकूत मतलब एक स्लेव ही था ये भी, ठीक है। इन लोगों ने अटैक कर दिया अल्तुनिया पर अटैक किया। अल्तुनिया मर्डर याकूत इम्प्रिजन। अब इसने सोचा ये जीत जाएगी, लेकिन ये हार गई। अल्तुनिया ने इसका याकूत का मर्डर कर दिया, इसको जेल में बंद कर दिया, ठीक है। अब इसने जेल में जाके ये क्या बोली कि तुम्हारे पास दिल्ली तो लाहौर, ऊपर से अभी इसके पीछे कौन था, इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली तो लाया, तो दिल्ली की ये रूलर बनी थी, तो उसने ये बोला था कि तुम मेरे से शादी कर लो अल्तुनिया से, तो तुम्हें दिल्ली मिल जाएगा, सीधी सी बात है। इसको जाल में फंसा लिया तो उसने शादी कर ली, ठीक है।
1240 में रजी अल्तुनी बिकम द विक्टिम ऑफ कॉन्स्पायरेसी ऑफ खोखर ट्राइब वर असासिनेटेड नियर खैतल। अभी बाप जब दिल्ली जा रहे थे, ठीक है, 1240 में इन्हें जब शादी करने का जब दिल्ली जा रहे थे तो बीच में इन्हें खोखर ट्राइब मिली तो इन्हें मार दिया कैथल हरियाणा में, ठीक है। अब आती है गयासुद्दीन बलबन। बलबन कौन था? बलबन क्या बोलते थे, बलबन ने भी खूब सारे टैग दिए थे इसने, ठीक है, अपने आप को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो उसका सबसे बड़ा काम था इसने चालीसी समाप्त की, जो ऊपर गुलामों की चालीसा बनाई थी ना, रजिया के पहले कौन था, इल्तुतमिश ने, वो खत्म किया। मिलिट्री सिस्टम इसने दीवानी आरिस, ये आता दीवानी ऐसे आता है, हु स्टार्टेड दीवानी आरिस, तो बलबन ने, सॉरी जिले लाई बोलता था इसने, अपने टाइटल बोला जिले, मतलब ये बोलता था मैं अल्लाह का दूत हूँ, तो कुछ दूत नहीं था यार, कुछ दूत। उलूग खान इसका अलग नाम था, मतलब डिसेंडेंट बोलता, सक्सीर बोलता था इसका, अफरोसियाब का, ठीक है। इसका जो असली नाम था वो था बहाउद्दीन। इसने दो चीज़ चालू की थी, सजदा और पेवोस, ठीक है। सजदा मतलब सजदा बोलते नहीं है, थोड़ा झुकने का जो होता है उसको, पेबोस किसिंग द फीट ऑफ मोना, मतलब जो राजा थे अपने आप को सब कुछ भगवान, सीधे मतलब इसने ये बोल दिया कि मैं ही अल्लाह के बाद कोई है तो मैं ही हूँ, तो ये मतलब किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क। मोनार्क जो राजा होते थे उनका पैर छूना, इवन छूना नहीं, किस करना पैरों को, ठीक है, उसने चालू किया था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, खून और लोहा वाली पॉलिसी इसने चालू की। नवरोज़ जो इसका एक थोड़ा अच्छा काम कह सकते हैं कि इसने जो राजीन पारसी थे उनके लिए एक नवरोज़, जो कि आजकल लद्दाख और कश्मीर में सेलिब्रेट होता है, पारसियों का जो न्यू ईयर मनाते हैं, उसको स्टार्ट किया था उसने। तुगरेल बेग द गवर्नर ऑफ बंगाल अंडर सुल्तान बलबन रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। अब इसने बाद में जाके क्या हुआ, बंगाल पर अटैक किया, तो उसमें तुगरेल बेग था तो उसने क्या इसका धोखा दे दिया बलबन को, है ना, उसके लड़ाई की और 1269 में खुद को बंगाल का रूलर कर दिया, और लेटर और बाद में जाके बलबन को भी मार दिया उसने, ठीक है, मतलब गद्दारी की, एक तरीके से गद्दारी कर वो। हाँ, ये मैं ऊपर बता रहा था ना, ये सर ने मीम बनाई है, कभी कभी लगता है पुनिश भगवान है। अरे अब सीधी बात तुम यार, ठीक है, आखिरी ये रहा केकाबाद, इसका कुछ ज़्यादा कोई है नहीं, ये वैसे लास्ट रूल है केकाबाद, बलबन का ग्रैंडसन हुआ है, ठीक है। ऑफिसर हुआ करते थे वजीर। अब जैसे मान लो पाकिस्तान में अभी तुमने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर को वजीर आजम, वजीर ही बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा। अमिल कलेक्टर जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, पैसे ऐसे की देखभाल कर रहा था। अमीर होता था जो परगाना का गवर्नर हुआ, राज्यपाल हुआ परगाना का। नायब हुआ इंचार्ज ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट। फाइनेंस का तो ये देखो वही का अमीर। अब जो फाइनेंस के बाद जो भी डिपार्टमेंट देखेगा वो नायब देखेगा, ठीक है। मुक्ति वली इक्तदार, जो इक्ता सिस्टम चालू नहीं किया था, जो लेना इक्ता इसने ऊपर किसने किया था, रजिया के पहले इल्तुतमिश ने, तो उस चीज़ का इक्ता जो होल्ड करते थे इक्ता की, ठीक है, इक्ता लेने वाले। वजीर हो गया प्राइम मिनिस्टर, अमिल हो गया रेवेन्यू ऑफिसर, आमिर हो गया परागना गवर्नर, और नायब हो गया अदर इंचार्ज ऑफ अदर देन रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी पे आते हैं। खिलजी डायनेस्टी के यार बड़ी हो जाएगी यार तो क्लास, क्या करें इसको, खिलजी डायनेस्टी तक पढ़ा के छोड़ दें, अभी तो एक ही हुआ है यार, पूरा रखा है भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अपन, हाँ जल्दी करते हैं रिवीजन, एक ही क्लास में खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखो खिलजी डायनेस्टी रही 1290 से 1320 तक, यानी कि इसका 30 साल तक रूल रहा। इसकी स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है, 1290 से 1296 इसने 6 साल रूल किया। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बहुत सारे मंगोल के भी अटैक रोके, ठीक है। इसका ये जलालुद्दीन का नेफ्यू हुआ था, ठीक है। इसका असली नाम था अली गुरशाब। ही हैड द टाइटल ऑफ अमीर तुजुक बुलवाता था अपने आप को, मास्टर ऑफ सेरेमनीज ड्यूरिंग द रेन। इसका भी सर 2 बार वो हुआ था, क्या कहते हैं, 2 बार इसका सिर पे क्या कहते हैं, 2 बार इसका फेलिसिलेशन या कोरोनेशन हुआ था। इक्ता सिस्टम इसने हटा दिया था, जो दिल्ली सल्तनत में चालू किया था, इक्ता सिस्टम हटा दिया था, ठीक है। ये थोड़ा बायसेक्सुअल भी था, मैंने सुना है इतना। एक्सपीडिशन, अलाउद्दीन एक्सपीडिशन मतलब होता है यात्रा। जब ये गुजरात की यात्रा पे निकला था 1298 में, ठीक है, गुजरात की यात्रा पे गया रणथंबोर। हमीर चौहान से, जो हमीर चौहान सुना नहीं है, कौन सी, इसका ही था ना हमीर चौहान की, वो कौन सी फिल्म थी, पद्मावत, ठीक है। अब जो मतलब जो फर्स्ट जौहर होते थे, आजकल तुमने ये देखा होगा राजपूत, हमारे मान राजपूत क्षत्रिय, इनकी आजकल जनसंख्या क्यों कम है? पहले तो ये बहुत सारे शहीद हुए, इन्हें देश के लिए वीर गति प्राप्त हुई, वीर गति, विजय है वीर गति। बाकी इनकी जो महिला थी उन्होंने जौहर किया, जौहर मतलब साड़ी पहन के, जो भी उस टाइम का जो भी चलता था
वस्त्र चलते थे वो पहन के आग में कूद जाती थी कि राख भी ना मिले, जो लपट जाए, ठीक है। और जो राख बचती थी ना, राखों को जो अपने जो लड़ने जाते थे, क्या बोलते सेनापति, वो माथे पर लगा के जाते थे लड़ाई करने दूसरे जो देश के जो इन्वेडर्स होते हैं उनसे। इनने मतलब अपने छवि को थोड़ा सा भी धूमिल नहीं होने दिया, हाथ तक नहीं लगाया, शक्ल तक नहीं दिखा दी, अंदर ही अंदर, ये चाहे पानी में या फिर आग में कूद जाती थी। यार कितना डेयरिंग काम था, कोई कर सकता है? आज के राजपूतों का इतिहास अमर है। जय राजपूताना, इन जैसा कोई हो ही नहीं सकता यार, ठीक है। मेवाड़, चित्तौड़ के किंग राजा रतन सिंह को जीता इसने धोखे से। पद्मावत की कहानी। मालवा 1305 जालोर। सबसे पहले देखो हमीरदेव चौहान को जीता, फिर मेवाड़ जीता धोखे से, तुमने देखा होगा पद्मावत में, ठीक है। उसके बाद मालवा जीता, जालोर जीता इसने। दक्कन में नीचे की तरफ इसने आर्मी बनाई। मालिक काफूर इसका क्या था, सेनापति, जो कि एक आर्मी बनाई, इसका मालिक काफूर हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था इसका। क्या बोलते हैं सेनापति को? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मान लो, ठीक है। अब इसमें मालिक कपूर ने किस किस को हराया? यादव डायनेस्टी के रामचंद्र को हटाया, वीर बल्लाल को हराया, प्रताप कुंद्रा देवा को हराया, वीर पांड्या को हराया। कब कब हराया? 1308 में रामचंद्र को, 1309 में वीर बल्लाल को, प्रताप कुंद्र देवा को 1311 में, और वीर पांड्या को 1311 में, ठीक है। दोनों के एक ही साल में। टाइटल टेकन बाय, मतलब इसने खुद को ही टाइटल दिया था सिकंदर सयानी, मतलब डेक्कन जीत के, डेक्कन की यात्रा करके, डेक्कन मतलब नीचे का भाग, तो उसने अपने आप को दे दिया सिकंदर सयानी, सेकंड अलेक्जेंडर, मतलब अलेक्जेंडर जो 326 में आया था उसके बाद को खुद को बोला, ठीक है। मालिक काफूर को मतलब गुजरात की मार्केट होती थी, उधर से पकड़ के लाया था वो, फिर उसमें आके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनाया इसने, 1000 दिनारी को, ठीक है। अब ये आमिर खुसरो कोट थे। आमिर खुसरो को क्या बोलते हैं? तोता हिंद, है ना? सही बोला? तोता हिंद बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तूती हिंद, सॉरी, ठीक है, तूती हिंद, कुछ भी बोलो यार, तोता हिंद तो समझ में ना आना चाहिए। कव्वाली का जो ट्रेंड था नहीं चालू किया था आमिर खुसरो ने। सुल्तान जहान टाइटल को खिलजी ने, मतलब खुसरो ने खिलजी को दिया सुल्तान जहान। इसकी जो फेमस बुक हुई तुगलक नामा हुई, और नुई फिर हुई, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इसकी बुक से याद रखना, एक तो तुगलकनामा और नुई से फिर, और एक इसकी कोर्ट में था अलाउद्दीन खिलजी के में खुसरो। हाँ, उसने कैश पेमेंट भी, लैंड पेमेंट चालू हुआ तो उसका हटा के इसने कैश पेमेंट देना चालू किया, जो कि फार्मर्स को या फिर जो भी थे ना, जो उसके वर्कर्स थे उनको। हाँ, अब देखो आमिर खुसरो ने खुद लिखा है जौहर के बारे में, पर्शियन ईरानी बुक थी, ख़ज़ाइन अल फुतूह में, ठीक है। अलाउद्दीन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए, मतलब सुधार, प्रशासनिक सुधार भी कुछ किए इसने, वो पढ़ लेते हैं। दाग द ब्रांड, मतलब दाग लगवाता। दाग क्या होती थी? हॉर्स पे, मतलब पिछले जानवर क्या, अभी तो मतलब फ्रिजिड चलता है जो कि ठंडा दाग करते हैं, घोड़े दागने की प्रक्रिया वो इसने चालू करवाई, मतलब नंबर सिस्टम। चेहरा हुलिया, मतलब चेहरा सिस्टम चालू किया, हुलिया बना देता था अपने क्या कहते हैं आर्मी के सोल्जर्स का, ठीक है। इम्पोस्ट हैवी टैक्सेस, ऑर्डर ऑल लैंड्स टू बी मेजर्ड बाय मुस्तखरज वन हु कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है। द शेयर ऑफ स्टेट व्हेन ही वाज द फिक्स्ड बेस्ड ऑन मेजरमेंट, मतलब जितना इस पे हिस्सा हो उतना उसको कर देना पड़ेगा। इम्पोस्ट जजिया, इसने देखो जजिया फिर लगाया था इसने, ठीक है, जजिया लगाया इसने। नॉन क्या था जजिया? पहले नॉन मुस्लिम पे नहीं था, ठीक है, तो उसने नॉन मुस्लिम पे भी लगाया, ठीक है। और ज़ाकत, और जो मुस्लिम पर लगाया था, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। हाँ, बंद कर देना, कितनी मुंह भरना रहा। क्या है? कर दे बंद। हम कब पहुंचेंगे वापस हम? सॉरी, मेरी मम्मी आ गई थी, ठीक है। हाँ, तो कहाँ पे थे अपन? टैक्स इम्पोज, ठीक है। ये जजिया लगता था नॉन मुस्लिम पे और जाकट लगता था मुस्लिम पे, ठीक है। ये इंडस्ट्री थी यूनियन टैक्सेस, घराई मतलब घर का टैक्स लगता था, हाउस टैक्स। और फिर चराई मतलब कौन पे होता था? ग्रास लैंड्स पे जो कोई ग्रेजिंग एनिमल्स होते थे, उनके जो पीजेंट्स होते थे उन पर खराज लगता था। जो पीजेंट अमाउंट है 50% ऑफ द, मतलब जितना भी तुम प्रोड्यूस करोगे उसका 50% इसे देना पड़ता था सुअर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने 3 नई मार्केट बनवाई, फूड ग्रेन की मार्केट बनवाई, महंगे क्लोथों की मार्केट बनवाई, हॉर्स एंड स्लेव्स की, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है, सहाना आई ऑफिसर, और कुछ नया नहीं है इसमें।
हाँ इसके वो भी देख लो, इसके बिल्डिंग्स जो उसने बनवाई। अलाई फोर्ट बनवाया, अलाई अलाई आ रहा है इसमें। और हौजखास, दिल्ली की मार्केट है ना आजकल, हौजखास चलती है, वो बनवाया। और इसके सामने पता है एक ड्रेनेज सिस्टम भी था, कौन सा था ऐसा, हौजखास को ही बोलते हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम भी बनवाया था उसने। ठीक है, अलाई से दो चीज़ तो तुम याद रखोगी, अलाई दरवाजा, अलाई फोर्ट। और मैं थोड़ा उसका फोटोज़ भी दिखा देता हूँ तुमको, इमेजेस। ये अलाई दरवाजा है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। सिटी, एक सिरी नाम की एक सिटी बनवाई, ठीक है। अलाउद्दीन की कब्र कहाँ है, दिल्ली में है। मतलब इसको आर्ट एंड लर्निंग का पैट्रन बोला जाता है, पैट्रन मतलब गार्जियन, ठीक है। अंगपाल द फाउंडर, अंगपाल तोमर थे ना जो दिल्ली की जिन्होंने स्थापना की थी, जो दिल्ली पहली बार जो कैपिटल बनी थी, इनके रूल में बनी थी, अंगपाल तोमर थे। 1316 में बताओ इसने कितने साल ये लोग अपने के नहीं हुए, बताओ। मलिक काफूर जो दिल्ली गुजरात से खरीद कर लाया था अलाउद्दीन खिलजी, उस जब ये खत्म हुआ तो उसका मतलब हत्या लिया, थ्रोन होता है जो सिंहासन, हत्या लिया, वो खुद बैठ गया। 1000 दिनारी मलिक काफूर, ठीक है। 2 सन हुए इसके, मुबारक और उमर। मुबारक ने मलिक काफूर को मारा, उमर को अपने भाई को भी मार दिया, ठीक है। अब आते हैं तुगलक डायनेस्टी पे। ये सबसे लंबी डायनेस्टी चली। ये तुगलक याद देखना अपनी कितनी हो गई, 2 हो गई ना। इसको कल के लिए करते हैं, देखो 3 ये कल कर लेंगे अपन, बहुत है, आधा घंटा की वीडियो तुम्हारे लिए, तुम बोर हो जाओगे, ठीक है। बाय, जय हिंद, अब कल मिलते हैं, ठीक है।